अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बुरहान टीवी 1 और आप देख रहे हैं टी टाइम विद इमरान भाई। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास नए नए एक्टर होते हैं, यहाँ पे गेस्ट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं अपने टीवी टॉक शो में। तो आज हमारे पास जो एक्टर्स हैं बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, टीवी का काम कर रही हैं, स्टेज का काम कर रही हैं और बहुत सारा काम कर रही हैं। आपने उनको देखा भी होगा, बल्कि आपको उनका हम प्रैक्टिस दिखाते हैं। वेलकम बैक। आपने पैकेज देख लिया, लेकिन आप जान गए होंगे किसको बुलाने लगे हम। जी हाँ, झलक अली, तशरीफ लाएं झलक अली। अस्सलाम वालेकुम झलक, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हम ठीक है, आप सुनाए तभी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक खैरियत से पहुंच गए? मजे में हूँ और बहुत अरसे बाद आप आई हैं हमारे शो में। मैं तो इंतजार कर करके हम तो थक गए भी, बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात की है। एक्चुअली बहुत बिजी रहती थी। नहीं, वो तो हमें पता है, बहुत बिजी होती हैं। बैठें। थैंक यू। झलक अली, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे काम हैं? शाम जारी है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, झलक के बारे में आपको बता दूं कि ये बड़ा अच्छा काम करती हैं और आपने इनके ड्रामा देखे भी होंगे, स्टेज भी देखेंगे। स्टेज माशाल्लाह इनका, मैं जब जाता हूँ ना, एक दिन का स्टेज ड्रामा देखने चला गया मैं, तो वहाँ इतना रश था, बैठने की जगह ही नहीं थी, मुझे बाहर आके स्क्रीन पे देखना पड़ा ड्रामा आपका। इतना रश था। और माशाल्लाह जब ये आती है स्टेज पे तो तालियां और माशाल्लाह चीखें और लोगों की सीटियाँ इतनी बज रही होती है ना। तो झलक कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं काम करती हूँ स्टेज पे, तारीफ तो सब करते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है। और जब मैं किसी कैरेक्टर में रोती हूँ स्टेज पे ना, तो ज्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं, आप कितना अच्छा रोती हैं। अच्छा, रोने धोने वाली ख़वातीन के कैरेक्टर ज़्यादा फेमस होते हैं। अच्छा, झलक कब से स्टार्ट लिया आपने? मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए। अच्छा, मुझे लगता है बचपन से आप स्टार्ट कर दिया था आपने। मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में, और 15 साल की जब थी तब आई थी। अच्छा, यानी कि बहुत मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस आपका है इस फील्ड में। तो ये आपने घर वालों ने मना किया नहीं कि आपको कि आप? मेरे घर का माहौल ये नहीं था, बहुत सख्त किस्म के लोग हैं हमारे घर वाले, पर्देदार बहुत हैं। अच्छा, काफ़ी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस तरह सख्त माहौल से आती है लेकिन वो कर लेती हैं अपना काम। मुझे बहुत शौक था बचपन से। और मेरे घर वाले इस फील्ड में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो मना कर रहे थे। फिर मैंने ना एक मन्नत मानी और फिर अल्लाह ने मेरी ऐसी सुन ली कि बस मैं आ गई इस फील्ड में। मन्नत से कबूल होती हैं चीज़ें, हम लोगों को मन्नत मांगनी चाहिए। सही कहते हैं कि दुआओं से तकदीर बदलती है। अच्छा, एक्टिंग जब आपने की शुरू में स्टार्ट जब लिया तो किस ड्रामे से स्टार्ट किया था? सबसे पहले तो मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने पीटीवी के ड्रामास किए, फिर उसके बाद मैंने पुठारी प्ले काफ़ी किए, फिर पंजाबी, उर्दू, सराइकी, बहुत सारी ज़बानों में मैंने हर ज़बान में आपने काम किया? हाँ जी। तो सारी ज़बानें आपको आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दफ़ा सुन लूँ तो फिर। वैसे एक्चुअली आपकी कौन सी ज़बान है? मेरी पंजाबी। अच्छा, आप पंजाबी में से पुठारी कैसे बोले थी? बस मुझे शौक है, जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है और लगन हो आपको, तो फिर हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान। अच्छा, जब आपने शुरू किया था उसको तो चलो बचपन में आपने स्टार्ट किया था, फिर जब जवानी में आप आई तो आपने कुछ सोचा नहीं आपने कि मैं कुछ और प्रोफेशन मुझे बनाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? नहीं, जाहिर है जिस चीज़ का आपको शौक होता है आप वही काम कर सकते हो। लोगों को शौक उधर भी आता है ना कुछ। घर वाले तो यही कहते थे कि अगर आपको बहुत शौक है तो आप कोई जॉब कर लो। मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे पाबंदी बहुत ज़्यादा होती है, और ये काम ऐसा है कि बेशक हवाई रोजी है लेकिन आप इंजॉय भी करते हो अपनी लाइफ को, इधर उधर आपको जाना होता है, और मतलब ये फील्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको पसंद है ना इसलिए। अच्छा, आपने बहुत सारे ड्रामास किए हैं, तो ये बताइए कि कोई ऐसा यादगार ड्रामा जो आपका हुआ, आपको याद हो
ड्रामास तो मेरे जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली मैंने पीटीवी से अभी एक ड्रामा किया है, आंचल नाम है उसका, और वो बहुत अच्छा है। और उसी में रोने का एक कैरेक्टर है, मतलब मजलूम एक लड़की का, जिसमें ये है कि एक लड़की की जायदाद होती है तो फिर जो वडेरे होते हैं गांव के वो उस पर कब्जा करते हैं, फिर उसी लड़की को अपने घर में मुलाजमा की हैसियत से रख लेते हैं, वो उनकी खिदमत करती है, फिर वो जो होते हैं वडेरे उस लड़की को बहुत तंग करते हैं। इस तरह एक अभी ऑन एयर हो गया या अभी हो गया है? अच्छा, ऑन एयर हो गया। अच्छा, कौन से चैनल पे आपने काम ज़्यादा किया? मैंने पीटीवी और हम टीवी के लिए। हम टीवी के मैंने आपके एक दो ड्रामास देखे भी हैं, बड़े अच्छे इनके बड़े यानी कि फेमस चैनल्स पे आपने काम किया है, जियो वगैरह पे भी काम किया है? मैंने जियो पे भी काम किया है। अच्छा, तो काम के लिए अगर आपको बाहर आउट स्टेशन जाना पड़े चली जाती है? हाँ, मैं चली जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। शोबिज़ पे काम करते हुए कितना यानी कि मुश्किलात आई हैं आपको? ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं, ये तो आप मानेंगी। देखिए, कोई भी फील्ड होती है वो इतनी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। जब आप एक पर्देदार फैमिली से, ऐसे माहौल से घर से बाहर निकलते हो तो आपके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, कैसे कैसे लोगों को आपने फेस करना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने फेस किया और मैं निडर होके चली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही हूँ और अपना नाम भी बनाया, और सबसे बड़ी बात कि मैंने रिस्पेक्ट बनाई अपनी। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छा आपने। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी लोगों के फैंस भी होते हैं ख़वातीन के, स्पेशली जब आती हैं फील्ड में ना, तो कोई ऐसा फ़ैन नहीं मिला, कोई सख्त किस्म का फ़ैन जो पक्का फ़ैन ही हो गया हो आपका? कि फैंस तंग करते? नहीं, फैंस मुझे तंग नहीं करते, क्योंकि बहुत नरमी से, बहुत प्यार से जब मैं बात करती हूँ ना, वो समझ जाते हैं। वो उनको तंग करते हैं जो आगे से वो नरमी ज़्यादा, नरमी प्यार भी रहा है, वो लोगों को गलतफहमी मुतला कर देते हैं। अच्छा, कौन से डायरेक्टर से काम करना आपको अच्छा लगता है? काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनसे मैंने काम सीखा, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कराची के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है नजफ इल्करामी, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कंफर्टेबल फील करता है ना हाँ कुछ डायरेक्टर्स के साथ? कराची के जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, तो वो बहुत अच्छे हैं, और और मैंने वहीं से ज़्यादा सीखा है। हाँ, जो कराची के जो बड़ी प्रोडक्शंस के डायरेक्टर्स होते हैं थोड़े नर्म मिजाज होते हैं। हाँ जी, ऐसा बहुत लविंग होते हैं। हाँ, बड़े आराम से प्यार से काम करते हैं। लेकिन एक कराची का डायरेक्टर ऐसा भी मुझे मिला जो बहुत सख्त था। अच्छा। और उसके साथ काम करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने ये साबित किया कि मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा, ये काम ऐसा है जब सख्ती को कर रहा हो ना डायरेक्टर, तो फिर एक्टर वो ना घबरा जाता है। हाँ, तो कहता है क्या पजल हो जाता है, फिर आपसे काम नहीं होता। लेकिन अगर कोई आपको प्यार से समझाता है, अगर आपको कोई प्यार से ट्रीट करता है ना, तो फिर आप बहुत अच्छा करते हो। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर ये मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि ये कर सकती है, तो हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि वेब सीरीज में काम किया आपने? मैं अभी भी कर रही हूँ वेब सीरीज में। तो वेब सीरीज में काम करना और चैनल का काम करना, वो फर्क है इसमें? नहीं, आजकल जो वेब सीरीज बन रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और वो भी जिस तरह एंटरटेनमेंट होते हैं उसी तरह बन रही हैं, अच्छे लेवल की बन रही हैं, तो मज़ा आता है इसमें भी। लेकिन ये है कि इसमें वेब सीरीज होता थोड़ा शॉर्ट है, मतलब जैसे 10 मिनट का, 8 मिनट का, और इस 10-8 मिनट में आपने पूरी कहानी बयान करनी होती है, एक मकसद बयान करना होता है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये बाकी ये होता है कि जब आप किसी बड़े चैनल के लिए काम कर रहे होते हो तो एक एपिसोड होता है 40 मिनट्स का, फिर वो कर रहे होते हो, वो जब लोग देखते हैं उनको फिर इंतज़ार होता है कि नेक्स्ट वीक में आएगा, हाँ। और पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ये जो 10 मिनट्स का होता है, इसमें फ़ौरन से आपको एक कहानी की समझ आ जाती है, और फिर वाइंड अप भी दिखा देते हैं। वाइंड अप भी दिखाते हैं। अच्छा, पिछली तरह आपकी एक वेब सीरीज में मेरी मुलाकात हुई थी आपसे, तो ये वो तो आपका तजुर्बा कैसा रहा उसमें? कोई नए लोग? उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमें तो बड़ा इंतजार कराया था उन्होंने। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये शोबिज़ ऐसी फील्ड है ना कि यहाँ पे टाइम का कोई पता नहीं चलता। हाँ, ये है कि आपको जाने का पता होता है कि हमने इस टाइम जाना है, लेकिन वापसी का पता नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सेट से नाराज होकर चली गई? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी लेट कर दिया मुझे तक? नहीं, ऐसा नहीं। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि काम बहुत डिले हो जाता है, स्पेशली हमारे इस काम में ना। मतलब अपनी लाइफ में कभी किसी से नाराज हुई नहीं। बड़ी अच्छी बात है। ना मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, ना भी मैंने कभी किसी के साथ तल्ख बात की, ना कभी गुस्सा जिंदगी में आया। अच्छा। टिकटॉक वगैरह बनाती हैं? मुझे शौक है, कोई मुझे कहे ना कि टिकटॉक हमारे साथ बनाए तो मैं बहुत खुशी से बनाती हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं खुद बनाऊँ।
तो अब ये है कि आजकल सारे एक्टर्स बनाते हैं TikTok। वो स्नैक वीडियो आया हुआ है तो सब लोग मुझे कहते हैं कि आप भी बनाए ना। वो मैंने अकाउंट तो उसका बना लिया, अब मुझे उसकी वीडियोस बनाने का पता नहीं है। फिर मैं किसी और को कहती हूँ आप इस तरह करें ना, मेरी वीडियो बना के मुझे सेंड करना, मैं उस पर पोस्ट कर दूंगी। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आप समझती हैं मुझे करना चाहिए, मुझे पसंद है, मुझे अब तक मिला नहीं इसका कैरेक्टर? मैंने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, सारे कैरेक्टर कर लिए, सारे कर लिए, कोई ख्वाहिश नहीं रही? अब कोई ख्वाहिश नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद के जो काम है इसके बारे में आप क्या, आपके व्यूज़ हैं? जो कराची का काम होता है वो भी आपने देखा हुआ है, यहाँ भी आप काम कर रही हैं, तो क्या समझती हैं कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? अच्छा काम हो रहा है? यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि कराची में बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छे लेवल का हो रहा है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये आप स्टेज काफ़ी करती हैं और टीवी भी खैर कर रही हैं, तो कौन सा मीडियम आप समझती हैं बेहतर है, आपको पसंद है ज़्यादा? टीवी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये जो स्टेज और रेडियो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थिएटर से और रेडियो से आप बहुत कुछ सीखते हो। काफ़ी एक्टर्स हैं वो स्टेज से आए हैं। हाँ जी, तो कहते हैं स्टेज पे जब आपने काम नहीं किया ना तो आपको पता ही नहीं कि कैसे एक्टिंग जब होती है। मैं आई थी इस फील्ड में, जब मैं टीवी कर रही थी तो मुझे भी सब लोग कहते थे कि आप थिएटर करो, आप रेडियो करो तो आपको सीखने को मिलेगा। फिर मैंने किया और फिर आपको एक पता चल जाता है ना कि आपने लोगों को कैसे फेस करना है और आपकी आवाज़ कितनी दूर तक जानी चाहिए, और देखो कि आपको फ़ौरन से जवाब भी देना होता है, और आगे ऑडियंस जब बैठी होती है तो फिर वो होता है कि तारीफ भी फौरन मिल जाती है ना, तारीफ भी आपको फौरन फौरन मिल जाती रिजल्ट मिलता है कि आपने ये काम अच्छा किया या बुरा किया। है। हाँ, ये अच्छा, कोई सिंगिंग करती हैं तो आपने सिंगिंग नहीं, मुझे सिंगिंग नहीं आती। कभी नहीं की? उसके लिए आवाज का होना बहुत जरूरी होता है। आवाज आपकी बड़ी अच्छी है। एक बात बताऊं, मैं बहुत बेसुरी हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं मसूद ख्वाजा साहब, तो जब भी राइटर लिखते हैं ना मेरे लिए किसी एपिसोड में कोई सॉन्ग, तो वो कहते हैं भाई इसके लिए आप सॉन्ग ना लिखा करो, ये तो कोक स्टूडियो बना देती है। अच्छा जी, जलेगली से बातचीत हुई हमारी, आपने देखा बड़ा अच्छा लगा, बड़े हमारे स्टूडियो को चार चांद लगा दिए इन्होंने हमारे स्टूडियो में आते। बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, इनसे रब्ता कर रहा था, इनके पास टाइम ही नहीं होता, बहुत बिजी होती हैं, लेकिन उन्होंने आप टाइम दिया आज, बड़ा शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। चलो कोई मैसेज दे दे अपने फैंस को। अपने फैंस को मैं यही कहूँगी कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, जिसको भी शौक़ है, बहुत मेहनत और लगन से काम करना है। कोई काम भी आसान नहीं होता, लेकिन करने से आसान होता है। जब आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम छुएगी। बहुत शुक्रिया झलक आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके आने से। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह करे कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिलें। अगर आप टी टाइम विद इमरान इलाही के शो में आना चाहते हैं तो बुरहान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। आप हमारे चैनल में अगर आना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें इसको, और अपना टैलेंट में शेयर करें। हम आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए एक्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।